प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रश्न है जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं? जी 77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। ठीक है, तो G77 G77 क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, हमारे चैनल में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा स्किप किए बिना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, अ, वह विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विकासशील देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, मतलब 1945 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके बाद जो आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और अपना एक संगठन बनाया, जिसे समूह 77 या जी 77 के नाम से जाना जाता है। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश आजाद हुए थे, विकासशील देश, उन्हें पश्चिम के देशों से जो अर्थव्यवस्था थी, वहां से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो उन लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए खुद का एक समूह बनाया था। ठीक है, आवाज उठाने के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, जितने भी विकासशील देश है। ठीक है, तो उसका जो समूह था, वो उसी समूह को 77 समूह 77 कहा गया, या फिर उसे जी 77 बाद में उसका नाम रखा गया। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला देखते हैं हम पॉइंट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था। मतलब कुछ जो शक्तिशाली देश थे, उन्हीं का उस पर दबदबा रहता था। ठीक है, कब्जा रहता था। ठीक है, मतलब उन्हीं का ज्यादा वैल्यू होता था, समझे ना, वर्चस्व था। और इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए जो विकासशील देश थे, उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, इसलिए ब्रेटन वुड्स जुड़वा संतानों ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने समूह 77 नामक संगठन बनाकर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की, ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। अपने अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो सके। जो अपना संसाधन है, उस पर तो कम से कम अपना नियंत्रण कर सके। ठीक है, कच्चे माल के सही दाम मिले उसे, कच्चे माल के सही दाम मिले, अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। मतलब वो जो अपना जो तैयार माल था, उसे भी वो अ, विकसित देशों के बाजार में बेच नहीं पाते थे। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे कि हमें उसे बेचने के लिए, वहाँ के बाजारों में बेचने के लिए भी हमें बेहतर पहुंच मिले, हम भी वहाँ जाएँ और और कच्चे माल के सही दाम मिले। ठीक है, और उसका अपना जो संसाधन था, उन पर उसका अपना पूरा नियंत्रण हो सके। ठीक है, तो ये था G77। ठीक है, G77, ठीक है, जिसके बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश आजाद हुए थे, सभी ने एक मंच बनाया था ताकि अपने आवाज को उठाया जा सके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जहाँ पर वहाँ और क्योंकि पश्चिम के लोगों के साथ इन्हें कुछ व्यवहार ढंग से इन लोगों के साथ नहीं किया जाता था, इनको मंच नहीं मिला, अर्थव्यवस्था से इन्हें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया था G77 का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ गई आ गई होगी। ठीक है, समझ में, और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए फिर कोई नया इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएँ। ठीक है, और मैं लाते रहूँगा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।